तो तैयार हो जाइए। 2026 में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में शामिल होने का एक बहुत बड़ा मौका आने वाला है। जिनका भी सपना है देश की सेवा करने का, उनके लिए ये जानकारी बेहद जरूरी होने वाली है। इस पूरे सफर में हम क्या क्या जानेंगे? पहले देखेंगे कि यह मौका कितना बड़ा है, फिर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के 4 स्टेजेस को समझेंगे, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बनाएंगे, रिटन एग्जाम का पैटर्न देखेंगे और आखिर में अभी ऑफिशियल स्टेटस क्या है और आगे क्या करना है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये भर्ती कितनी बड़ी होने वाली है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, अभी तक जो शुरुआती खबर आई है उसके मुताबिक 480 से भी ज्यादा पोस्ट्स अवेलेबल होंगी। ये काफी अच्छा नंबर है। और ये पोस्ट हैं किन रोल्स के लिए? तो इसमें जीडी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ट्रेड्समैन जैसे जरूरी रोल्स शामिल हैं। हर पोस्ट का अपना एक अलग और जरूरी काम है। जैसे कि ट्रेड्समैन में आपको कुक या ड्राइवर जैसे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भर्ती देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऑल इंडिया अपॉर्चुनिटी है, मतलब भारत के किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, ये मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए है। अच्छा, तो अब हमने मौकों की बात तो कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन पोस्ट्स के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्या आप क्वालिफाई करते हैं? चलिए पता करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज की। यहां एक चीज ध्यान रखने वाली है कि एज कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। जनरल कैटेगरी के लिए उम्र 18 से 25 साल है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल और एससी/एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलती है, जिससे उनकी मैक्सिमम एज 28 और 30 साल हो जाती है। एजुकेशन की बात करें तो यह पोस्ट पर डिपेंड करता है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए बस 10th पास होना जरूरी है। और एक अच्छी खबर यह है कि इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज की शर्त नहीं है। हेड कांस्टेबल के लिए 12th पास होने के साथ साथ टाइपिंग स्किल्स भी जरूरी हैं। अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर, जो कि बहुत जरूरी है। हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए स्टैंडर्ड हाइट 170 सेंटीमीटर्स है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स। लेकिन जो लोग नॉर्थ इंडिया जोन से आते हैं उनके लिए छूट है। उनके लिए मेल हाइट 165 सेंटीमीटर्स और फीमेल हाइट 150 सेंटीमीटर्स रखी गई है। हाइट के बाद बारी आती है दौड़ की, यानी रनिंग टेस्ट। इसमें भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग टारगेट हैं। मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7.5 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर के लिए 4 मिनट 45 सेकंड का समय मिलेगा। तो ये थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर ये सब पूरा करते हैं तो अगला सवाल है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। चलिए इसके हर कदम को आराम से समझते हैं। सिलेक्शन का सफर शुरू होता है फिजिकल टेस्ट से। सबसे पहले होगा फिजिकल एंड्योरेंस और स्टैंडर्ड्स टेस्ट, मतलब दौड़ और हाइट चेस्ट चेक होगा। अगर इसमें पास हो जाते हैं तो आप पहुंचेंगे दूसरे स्टेज पर, जो है रिटन एग्जामिनेशन। कुछ पोस्ट जैसे हेड कांस्टेबल के लिए एक तीसरा स्टेज भी है, स्किल टेस्ट, जिसमें टाइपिंग जांची जाएगी। और आखिर में इन सब के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। अब देखिए, प्रोसेस के आखिरी स्टेज तक पहुंचने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? चलिए एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए, जिनका बैकग्राउंड हल्का हो। फिर 10th और 12th की मार्कशीट्स। अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, और सबसे जरूरी आपका आधार कार्ड। और हाँ, ये ध्यान रखें कि आधार कार्ड में नाम वही हो जो बाकी डॉक्यूमेंट्स में है। यहां एक बात पर खास ध्यान देना है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो वो सेंट्रल वाला होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा। अगर सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो हो सकता है आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाए। तो इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। फिजिकल राउंड क्लियर करने के बाद असली एकेडमिक चैलेंज शुरू होता है, रिटन एग्जाम। यही वो स्टेज है जो आगे का रास्ता तय करेगा। तो एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा? देखिए, कुल 100 सवाल होंगे जिनके लिए 100 मार्क्स मिलेंगे। सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन इस एग्जाम में एक ट्विस्ट है। सवालों के गलत जवाब देने पर पेनल्टी भी लगेगी। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हर 3 गलत जवाब पर एक सही जवाब का मार्क काट लिया जाएगा। इसका मतलब है कि तुक्के लगाने से बचना है और तैयारी बहुत सॉलिड करनी पड़ेगी। तो अब हमें प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न सब पता चल गया है। लेकिन इस भर्ती का अभी ऑफिशियल स्टेटस क्या है?
आगे क्या करना है, चलिए इस पर बात करते हैं। सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसके लिए अप्लाई कब से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि अभी तक पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये सारी जानकारी एक शॉर्ट नोटिस पर आधारित है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार अभी बाकी है। तो कब तक आ सकता है फुल नोटिफिकेशन? उम्मीद है कि जनवरी 2026 के आखिर तक या फरवरी की शुरुआत में कंप्लीट नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक दोनों मिल जाएंगे। तो अब आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल, जब मौका आएगा तो क्या आप तैयार होंगे? देखिए, नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए। तैयारी आज से, अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि जब भर्ती का ऐलान हो तो आप बाकियों से 2 कदम आगे हों।